हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। और हम स्टॉक मार्केट के बारे में यह बात करेंगे कि आपको किस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए और किस कंपनी के शेयर नहीं खरीदने चाहिए। आपको कहां पैसा इन्वेस्ट करना है और कहां पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। आप अगर आज ये पूरी वीडियो देख लोगे तो आज के बाद आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले अच्छी तरह से जान जाओगे कि यह कंपनी मुझे प्रॉफिट देने वाली है, लॉस देने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप भी यही सोचोगे, अगर मैं कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करूं तो मैं इसीलिए पैसा इन्वेस्ट करूंगा ताकि मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो। अब मान के चलिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है और वो 1 करोड़ रुपया आपने अपने बैंक में डाल रखा है, तो और बैंक आपको साल का 6% का ब्याज देता है, तो आपको क्या फ़ायदा होगा। आपको एक साल में बिना कुछ करे हुए 6 लाख रुपए मिल जाएंगे, बिना कुछ काम करे हुए, बिना कुछ टेंशन के आपको एक साल के 6 लाख रुपए मिल रहे हैं। लेकिन आप क्या सोचोगे, भाई मुझे थोड़ा और पैसा चाहिए, मैं थोड़ा रिस्क लेता हूं। अगर आप रिस्क लोगे तो आप 6% पर रिस्क नहीं लोगे। आप सोचोगे अगर मैं कोई बिजनेस करूंगा, अगर मैं कहीं पर रिस्क लूंगा तो कम से कम मुझे दुगना तो हो, कम से कम मुझे 12% का रिटर्न तो मिले, क्योंकि 6% तो मेरा बैंक ही दे रहा है मुझे बिना किसी टेंशन के घर बैठे हुए। लेकिन अगर मैं कहीं पर इन्वेस्ट करूंगा तो कम से कम मुझे 12% का तो मिलना चाहिए, क्योंकि मैं अपना पैसा दांव पे लगा रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, आप मार्केट में जाओगे। मान के चलिए जी एक हलवाई की दुकान है जो अपनी एक दुकान को बेचना चाह रहा है। आप वहां जाके देखते हो तो दुकान वाला आपसे कहता है कि मुझे अपनी ये दुकान बेचनी है। आप कहोगे हाँ भाई मुझे खरीदनी है, लेकिन कितने में खरीदनी है ये आप कैसे डिसाइड करोगे। तो आप उससे कहोगे कि भाई साहब मुझे पिछले 5 साल का अपना पूरा बायोडाटा निकाल दीजिए। आप उसका पूरा 5 साल का बायोडाटा लोगे और उसमें देखोगे भाई इसने कितना प्रॉफिट ले रहा है, ये कितना लॉस ले रहा है। आप देखते हो कि भाई ये तो पिछले 5 साल से लगातार प्रॉफिट में जा रहा है। आप देखते हो कि भाई साहब ये एक साल का 24 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट देता है। इसका मतलब 2 लाख पर महीने का हमें प्रॉफिट देता है। इसका मतलब ये प्रॉफिट में जा रहा है। आपको इसमें सबसे पहले देखना होगा डिफिटेड कैश फ्लो, ये निकालना होगा। डिफिटेड कैश फ्लो निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। वो एक साल का 24 लाख का हमें प्रॉफिट देता है और आपको 15% पर ईयर का प्रॉफिट चाहिए। तो आप क्या करोगे, 24 लाख में 0.15 की भाग दे दोगे तो आपका क्या आएगा 1.6 CR। 1.6 CR इसका मतलब उस दुकान की वैल्यू आज की डेट में 1.6 CR, यहाँ की मतलब 1.6 करोड़ रुपए है। लेकिन दुकान वाला कहता है नहीं भाई मुझे 1.6 करोड़ में नहीं बेचनी, मैं तो इसे 2 करोड़ में बेचूंगा। तो आप क्या देखोगे कि भाई मुझे तब 15% का मिल रहा था, हो सकता है थोड़ा कम मिले। तो अब आप क्या करोगे, 24 लाख में 12 की भाग मारो, 0.12 की भाग मारो, तो इसमें का आ जाएगा पूरा 2 CR। इसका मतलब अगर आप उस दुकान को 2 CR में खरीदते हो तो इसका मतलब है कि वो आपको पर ईयर का 12% का रिटर्न देगा, 12% का प्रॉफिट देगा। दूसरी तरफ अगर दुकान वाला कहता है कि नहीं भाई मैं तो इस दुकान को 5 CR में बेचूंगा, यानी 5 करोड़ में बेचूंगा, तो आप कहना भाई अपनी दुकान को तो अपने पास रख ले, क्योंकि मैं यहाँ पर रिस्क ले रहा हूँ। मुझे 6% का तो बैंक वाला ब्याज दे रहा है, अगर मैं यहाँ पर रिस्क लेकर 8% लूँ तो उससे फायदा क्या है, क्योंकि यहाँ पैसा डूबने का भी डर है। तो कम से कम मुझे दुगना तो चाहिए ही। अब अगर आप उसे 2 CR में खरीदोगे तभी आपको वो दुगना प्रॉफिट दे रही है 12% का। अगर आप 2 CR से ज़्यादा का खरीदोगे तो आपको 12% से कम का देगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब ये तो रही दुकान की बात। अब हम कर लेते हैं शेयर मार्केट की बात। अगर हमें किसी के शेयर खरीदने हो तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप चूज कीजिए कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। मान के चलिए आपको ITC के शेयर खरीदने हैं, तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, वहां सर्च कीजिए ITC शेयर प्राइस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ITC का शेयर प्राइस है, आज की डेट में ITC का शेयर प्राइस है 346 रुपए, जो कि सही है, ज़्यादा महंगा भी नहीं, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। लेकिन इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये चेक करने के लिए आपको PE रेशो चेक करना होगा। अब PE रेशो इसका चेक करोगे, आपको साइड में दिया हुआ PE रेशो, इसका PE रेशो 24.78। इस PE रेशो का इसका मतलब ये होता है कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपया लगाना होगा। इसका मतलब इसमें 24.78 रुपये लिखा हुआ है। अगर आप 24.78 रुपये का इन्वेस्ट करते हैं तब जाके आपको 1 रुपये का फायदा होगा। मतलब कि अगर आप 24.78 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तब आपको रिटर्न में 25.78 रुपये मिलेंगे। अब ये तो होगी ITC। मान के चलती हैं आप टेस्ला का देखना चाह रहे हैं, क्योंकि टेस्ला इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हम जाके टेस्ला का शेयर प्राइस चेक करते हैं। यहाँ पे टेस्ला का शेयर प्राइस है 160.95, जो कि ITC से भी सस्ता मिल रहा है। लेकिन इसका आपको PE रेशो चेक कीजिए, इसका PE रेशो 40 से भी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब अगर 40 रुपये लगाओगे तब जाके आपको 1 रुपया मिलेगा। इसका मतलब अगर आप 40 रुपये लगाओगे तब जाकर आपको रिटर्न में 45 रुपये मिलेगा। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप टेस्ला में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इसमें पैसा आपको बहुत ज़्यादा लगाने पड़ रहा है। आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा हमेशा जिसमें आपको लगता है कि हाँ अगर इसमें थोड़ा पैसे लगाने पर मिल जाए हमें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर किसी कंपनी का PE रेशो 15 हो तभी उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, 15 से कम में ही। अगर वो 15 से ऊपर में है तो आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम होता है।
अब आते हैं दूसरी तरफ, हमेशा स्टॉक मार्केट में वही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि आपको लगेगा अगर ये मेरा पैसा डूब जाएगा तो आज के बाद मुझे इससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने वो पैसा लगा दिया जो आपकी ज़रूरत का है और कल को अगर वो पैसा डूब गया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। अब आपको जैसे मान के चलिए आपने कोई शेयर खरीद लिया, आपने आईटीसी का शेयर खरीद लिया 346.25 रुपये का। आज से 2 दिन बाद अगर ये 400 रुपये का होता है तो आप ये नहीं है कि जल्दी से ना इसको बेच दे कि भाई मुझे 4 रुपये का फायदा मिल रहा है या फिर 60 रुपये का फायदा मिल रहा है। इन्वेस्ट हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए, कम से कम ना 1 साल का समय आप रखिए। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने दिमाग में यह बात बैठा लो अच्छी तरह से कि मैंने आज ये पैसा इन्वेस्ट किया, मैं आज से 1 साल बाद इस पैसे को निकालूंगा। अगर आपने आज इन्वेस्ट किया, कल को अगर उसकी वैल्यू 4-5 रुपये बढ़ी, आपने तुरंत वो शेयर बेच दिया तो इसमें आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर 1 साल बाद वही पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इन्वेस्ट वही पैसा करना जिससे कि आपको लगेगा अगर ये मेरा पैसा डूब गया तो मुझ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी तरफ अगर आपने आज के मान के चलिए कोई शेयर खरीद लिया 300 रुपये का और कल को अगर वो 298 रुपये पर पहुंच गया तो आप क्या सोचोगे, अरे भाई ये तो 2 रुपये का नुकसान में जा रहा, अभी से मैं इसे बेच देता हूँ तुरंत। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। पहली बात तो मैंने आपसे कह दी कि वही पैसा लगाओ जिससे कि आपको जरूरत ना पड़े। तो आप अगर 2 रुपये घाटे में हो तो आराम से बैठे रहो, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है और पैसे की वैल्यू घटती है। अगर आज कोई शेयर 300 रुपये का है तो आज से 10 साल बाद वो मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात को 500 रुपये से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाती है। लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में घुसना चाह रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है। आप शॉर्ट टर्म में नहीं सोच सकते कि मैंने आज पैसा लगाया, आज से 10 दिन बाद मैं करोड़पति बन जाऊँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आप छोटा अमाउंट लगाते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपको इसमें फ़ायदा चाहिए तो आपको इसमें ज़्यादा पैसे लगाने चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप पूरा डिटेल समझ गए होंगे कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये रही हमारी दूसरी क्लास थी, ये हमारी स्टॉक मार्केट की। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।